बहुत ही सुंदर मुख्य बिंदु प्रस्तुत करे भाई वंशित ने। प्रारंभिक में जो चर्चा आ रही थी कि जानने में कोई वस्तु आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है कि वो जानने वाला स्वयं है, इसलिए कोई वस्तु जानने में आ रही है। तो उस जानने वाले को जान तू, जो वस्तु जानने में आ रही है वह तो तेरे ज्ञेय है, लेकिन जो उसका ज्ञायक तत्व है उस ज्ञायक तत्व की ओर सन्मुख हो। उसके बाद बीच में मद्रास गवर्नर की चर्चाएं आ रही थी, तो अपने को प्राय क्या लगता है कि गुरुदेव श्री क्यों चर्चा कर रहे थे? वो बता रहे थे कि हम मद्रास गए थे तो कोई गवर्नर हमारे पास आया, राज्यपाल था, इतना बड़ा आदमी था, फिर भी हमारी शरण में आया। वास्तविकता में वो नहीं बता रहे थे। उसके पहले का सेंटेंस और उसके बाद का सेंटेंस आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चर्चा क्यों आई। उसके पहले क्या चर्चा करी? ये भव है, उसमें भव के अभाव की बात सुनने न मिले तो ये भव किस काम का। और उसके बाद वो गवर्नर की चर्चा करी, और उसके गवर्नर की चर्चा के बाद एंड में क्या कहा? लेकिन इस तत्व को समझा, इस तत्व को नहीं समझा तो सब कैसा है? सब धूल धाणी के समान है। मतलब वास्तविकता में उस गवर्नर की महिमा नहीं बता रहे थे, वो तो ये बता रहे थे कि वो इतना गवर्नमेंट, इतना सब बड़ी पदवी पर है, इतना भोग सामग्री है, फिर भी उसने अपने ज्ञायक तत्व को नहीं जाना, उसने वास्तविक तत्व को नहीं समझा, तो उसके पास जितनी भी धन संपत्ति है, जितनी भी पदवी है, वो कैसी है? वो एकदम ही व्यर्थ है। इसके लिए वो उसकी चर्चा कर रहे थे, न कि वो गवर्नर की महिमा या फिर वो अपनी स्वयं की महिमा के लिए वो घटना का उल्लेख कर रहे थे। साथ साथ में बाद में आगे की चर्चा जब कर रहे थे तो बता रहे थे कि वाणी की जब चर्चा आई तो वाणी कैसी है भाई? द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति में लेके द्रव्य वचन और भाव वचन पर आ रहे थे कि द्रव्य वचन जो हुए वो कैसे? वो तो जड़ है, और भाव वचन में क्या है? वो ज्ञायक तत्व है। तो अब हमें वास्तविकता में चिंतन करना चाहिए कि हमें महिमा किस चीज की आती है। हमें गुरुदेव की महिमा आती है कि गुरुदेव ने जो ज्ञायक तत्व बताया उसकी महिमा आती है। वास्तविकता में कई बार हम गुरुदेव की महिमा में या गुरुदेव की वाणी की अत्यधिक महिमा के चक्कर में जो गुरुदेव ने ज्ञायक तत्व बताया वो ज्ञायक तत्व कहीं गौण तो नहीं हो रहा, क्योंकि गुरुदेव श्री ने तो ऐसा कहा नहीं है कि पर्टिकुलर व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है। उन्होंने तो क्या कहा? बधा भगवान छे, बधा भगवान था। बोला तो क्या है? सब भगवान है और सब भगवान हो। और ये तो साक्षात सुप्रसिद्ध बात है कि गुरुदेव की वाणी से सम्यक दर्शन हो सकता है, तो हमें क्यों सम्यक दर्शन नहीं हुआ? हम तो इतने वर्षों से सुन रहे गुरुदेव श्री का प्रवचन, तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे का कहीं कारण ये तो नहीं है कि गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की वाणी की महिमा के चक्कर में उस वाणी में जो ज्ञायक तत्व आया है वह ज्ञायक तत्व कहीं गौण हो रहा हो। यदि इसलिए गुरुदेव जी बता रहे थे कि वो वाणी आई तो वाणी तो कैसी है? वो वाणी तो जड़ है, लेकिन वास्तविकता में भाव क्या है कि वो जो ज्ञायक तत्व है उस ज्ञायक तत्व का ज्ञान हो, उस ज्ञायक तत्व की पहचान हो, तो वो वास्तविक वाणी की महिमा है कि वो वास्तविक वाणी हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद वो बता रहे थे फिर वो चर्चा क्यों आई? तो वो सिद्ध भगवान की चर्चा में ले रहे थे कि यहाँ सिद्ध भगवान को नमस्कार क्यों करा? क्योंकि वो प्रतिध्वनि दे रहा है। किसकी प्रतिध्वनि दे रहा है? कि वो सिद्ध भगवान कौन है, उनकी पूर्व दशा भी कैसी थी? मेरे समान ही